हेलो फाइनेंस एंथुसियास्ट्स। हम सभी सफलता और धन का पीछा कर रहे हैं, लेकिन इस रास्ते पर हर कोई गलतियां करता है। क्या आपको लगता है कि आप ही अकेले हैं? फिर से सोचें। इसे साबित करने के लिए आज मेरे पास कुछ सफल लोगों के वीडियो हैं, जिन्होंने अपने सामने आई गलतियों को शेयर किया है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने नौकरी के लिए 58 बार इंटरव्यू दिया है और मुझे हर बार नकार दिया गया, और अब मुझे पता है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उस समय यह बहुत विनाशकारी था। कारण क्या था? अगर आपको वास्तव में लगता है कि आप इंटरव्यूअर से बेहतर हैं, तो ये बात साफ झलकती है। जी हाँ, अहंकारी होना अच्छा नहीं है, खासकर जब आप एक संभावित एम्प्लॉयर से बात कर रहे हो। बेहतर होगा कि आप विनम्र रहें और अपनी कार्य उपलब्धियों को खुद के लिए बोलने दें। मुझ पर विश्वास करें दोस्तों, यह बहुत अधिक प्रभावी है। गलतियां केवल व्यवहार से संबंधित नहीं होती, तकनीकी खामियां भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे सीधे काम के प्रक्रियाओं और परिणामों पर प्रभाव डालती हैं। तो चलिए अगला वीडियो देखते हैं। इसे याद रखें और इससे भी बेहतर नोट्स लें। अधिकांश उद्यमी, अगर आप इसे देख रहे हैं, मैंने कभी कोई व्यवसाय नहीं देखा जो एक्सेल स्प्रेडशीट के प्रोजेक्शंस का अनुसरण करता हो। ठीक है, एक्सेल झूठ बोलता है, क्योंकि आप धारणाएं डालते हैं। इसलिए एक्सेल पर पहले महीने से ही आप $1 मिलियन कमा रहे हैं, और फिर यह बस ऐसे ही ऊपर जाता है। वास्तविकता में यह एक बड़ा हॉकी स्टिक है। सही है, पहले व्यवसाय में बहुत सारा पैसा निवेश होता है, हाँ, इससे पहले कि आपको इसका कोई फल मिल सके। और कई उद्यमियों को यह बात भी समझ नहीं आती है कि यही वह समय होता है जब आप सबसे अधिक मेहनत कर रहे होते हैं। तो ये आपके कार्यक्षेत्र की दुनिया का एक हिस्सा है, क्योंकि कार्यक्षेत्र की दुनिया में जिसमें से आप आते हैं, आप काम करते हैं और आपको भुगतान मिलता है। हाँ, भुगतान मिलता है। यहाँ आप काम कर रहे हैं और आप भुगतान कर रहे हैं। मैं इस सभी के बारे में निश्चित नहीं हूँ। दिलचस्प विचार है। मेरे नजरिए से स्प्रेडशीट्स का उपयोग योजना की तुलना में ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग के लिए अधिक किया जाना चाहिए। आखिरकार एक्सेल बहुत सहायक होता है। इसके बिना मैं नहीं जान पाता कि मेरे पास कितने सूरजमुखी के बीज स्टॉक में हैं। अपनी योजना और डेटा प्रबंधन के लिए आप कौन कौन से उपकरण उपयोग करते हैं? इसे कमेंट्स में शेयर करें, मुझे जानने की उत्सुकता है। अगले एपिसोड में मिलते हैं दोस्तों, और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए हैं। हेलो मेरे प्यारे सीईओ और साथी हैमस्टर्स। आज का वीडियो आपको वहीं पर लगेगा जहां सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, यानी आपकी जेब पर। क्या आपको लगता है कि आपने अपनी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह से समझ लिया है? खैर, अगर मैं आपकी जगह होता तो इतना आश्वस्त नहीं होता। चाहे आप रोज अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहे हों या उन आदतों में फंसे हों जो आपकी संभावित दौलत को नष्ट कर रही हैं, मैं यहाँ कुछ बदलाव लाने और आपको छोटी छोटी लेकिन मूल्यवान बातें बताने आया हूँ। आज मैंने जाना कि मनुष्यों को क्रेडिट कार्ड नामक चीजों से प्यार है, और मुझे पूरी तरह से समझ में आता है। मुझे अपने हैमस्टर के पहिए पर दौड़ना उतना ही पसंद है जितना कि आपको उन कार्डों पर ब्याज चुकाने के लिए चक्कर लगाना पसंद है। लेकिन सच्चाई ये है कि यदि आप अमीरी में कूदना चाहते हैं, तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड के साथ एक महत्वपूर्ण काम करना होगा। चलिए इसे इस वीडियो में देखते हैं। यदि आप अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो आप अमीर नहीं बनना चाहते। जब भी आप कर्ज के बारे में कुछ कहते हैं, लोग मुझे भेजते हैं, देखो क्यूबन क्या कहता है, देखो क्यूबन क्या कहता है, और इसके विपरीत भी हो सकता है। तो अपना क्रेडिट कार्ड काट दो। यदि आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो आप अमीर नहीं बनना चाहते। हाँ, वह लाइन अच्छी है, वह एक अच्छी लाइन है, यह मेरी पसंदीदा लाइन है। मैं इसे लोगों से हर समय कहता हूँ। फिर लोग मुझसे पूछते हैं, ठीक है, निवेश करने के लिए सबसे अच्छी जगह कहाँ है? मैं कहता हूँ, निवेश करने की सबसे अच्छी जगह यह है कि आप सभी अपने क्रेडिट कार्ड का बकाया चुकता करें और उन्हें जला दें, क्योंकि आपके क्रेडिट कार्ड के बारे में आप जानते हैं कि आप क्या वापस कर रहे हैं, है ना? अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप 15 से 20% ब्याज किसी न किसी रूप में चुका रहे हैं, और अगर आप उस कर्ज को चुका देते हैं तो आप बस 15 या 20% कमा लेते हैं। दोस्तों, मैंने तुम्हें 100 बार बताया है। और फोर्ब्स 400 नॉर्थ अमेरिका के 400 सबसे धनी लोगों को सर्वे किया गया। पूछा गया कि धन कैसे बनाया जाए, धन बनाने का पहला तरीका क्या है? तो धनवान लोगों में से 75%, आपके गरीब जीजा की राय नहीं, बल्कि वास्तव में धनी लोग कहते हैं, कर्ज से बाहर निकले और हमेशा कर्ज से दूर रहें। जी हाँ, क्योंकि यह आपको आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बनाने वाले उपकरण, जो आपकी आय है, पर नियंत्रण देती है। अपने क्रेडिट कार्ड को काट दें? ऐसा नहीं होने वाला मिस्टर। मेरा मतलब है, मैं समझता हूँ कर्ज बुरा है, लेकिन आप मुझे बता रहे हैं कि अमीरी का राज वो एक चीज जलाना है जो मुझे नई चमकदार चिप्स खरीदने में मदद करती है। खैर, मैं समझता हूँ अगर फोर्ब्स 400 के सभी बड़े लोग ऐसा कह रहे हैं तो शायद मैं इस पर थोड़ा चिंतन करूंगा। लेकिन अगर आप मेरा कार्ड ले जाते हैं तो मेरे स्नैक्स को मत छूना, ठीक है? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ हैमस्टर्स, आदतें कुछ हद तक सुरंग वाले खिलौनों की तरह होती हैं। कुछ आदतें तुम्हें वहाँ पहुँचाती हैं जहाँ तुम जाना चाहते हो, और कुछ के कारण तुम्हें कोने में फंसे बिस्तर चबाते रहते हो, क्योंकि तुम्हारा मालिक तुम्हें कहीं नहीं ढूंढ सकता। खैर, आइए देखते हैं कि क्यों तुम्हारी कुछ दैनिक दिनचर्याएं तुम्हें बड़े फायदे से पीछे रख सकती हैं। एक चेतावनी है, कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आएगा। आप उन 3 आदतों के बारे में क्या कहेंगे जो लोगों को आर्थिक रूप से अटके या गरीब महसूस कराती हैं? मैं कहूँगा कि वे उन आदतों को पहचान नहीं रहे हैं जो उनके लिए फायदेमंद नहीं है। सही है, अगर मैं अपने जीवन में लोगों को
देखता हूँ, मेरे परिवार को, दूसरों को, तो उन्हें एहसास नहीं था कि उनके पास कुछ आदतें थीं जो वास्तव में उन्हें दूर ले जाती थीं। आदत सुबह उठने की हो सकती है और मैं हर चीज को एक आदत के रूप में देखता हूँ। यह सुबह उठने और अपनी खबरें देखने की आदत हो सकती है, चाहे आप अपनी खबरें कहीं से भी प्राप्त करें। सही है, मैंने कभी अपने जीवन में खबरें देखकर सशक्त महसूस नहीं किया, है ना? तो आपके पास सुबह उठकर खबरें देखने की आदत हो सकती है। यह आपको एक रिएक्टिव और डिफेंसिव स्थिति में डालती है और आप कभी इनोवेट नहीं कर रहे होते, आप कभी कुछ क्रिएट नहीं कर रहे होते। सही है ना? तो मैं आदतों की तलाश करूंगा। जैसे सुबह आप जाकर ग्रेटिट्यूड देने के लिए 2 या 3 वाक्य बोल सकते हैं। आप बिस्तर से उठ सकते हैं, एक ग्रीन ड्रिंक पी सकते हैं और सैर कर सकते हैं, या आप उठ सकते हैं, समाचार देख सकते हैं, अपना फोन ले सकते हैं, अपनी ईमेल्स और टेक्स्ट देख सकते हैं, वह खराब संदेश ढूंढ सकते हैं जो आपको खराब मूड में डाल दे और फिर खा सकते हैं, कॉफी और एक डोनट ले सकते हैं। अब मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वे दोनों ही आदतें हैं। हाँ, आदतें बदलना ऐसा है जैसे सुबह 3 बजे हैमस्टर को पहिया चलाना बंद करना सिखाना। इसके लिए शुभकामनाएं। मेरा मतलब है, मैं समझता हूँ। सुबह उठो, कुछ अच्छे शब्द कहो, कुछ सेहतमंद पियो, लाखों डॉलर जैसा महसूस करो, या बिस्तर से उठो, बड़ा नाश्ता करो और बर्बादी शुरू होने दो। मुझे थोड़ा नाटक पसंद है, पर मैं तुम्हारी उच्च स्तरीय ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने वाली रूटीन आजमाऊंगा दोस्त, जैसे ही मैं खबरें देखना खत्म कर लूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद क्रिप्टो एंथुसियास्ट्स, और अधिक ज्ञान के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में मिलते हैं। और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए हैं। अलविदा।